नमस्ते भारत। स्कूल इनोवेशन मैराथन के तहत हमारे स्कूल पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय को मानसा को चुना गया था, जिसके तहत हमने एक टॉपिक बनाया जिसका नाम है ग्रीन स्टेप स्मॉल हैबिट्स बिग चेंजेस। और मेरे टीम मेंबर्स के नाम हैं कुलदीप सिंह, गुरशान सिंह, हरजोत कौर, जसवीर शर्मा, संदीप कौर। हमारे गाइड पीजीडी मैथ्स रजनी है। सबसे पहले मैं कुलदीप सिंह जो अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी धरती दशकों से हमारी ज़रूरतों जैसे हवा, पानी और खाना ये हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रही है, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो गया है जिससे इन्वायरमेंट को खतरा पहुंच रहा है। जैसे कि पानी का ज़्यादा यूज़ करना, इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करना, ये सब लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट है, जिसको हम लाइफ से भी जानते हैं। इसका मतलब है कि अपनी ज़िंदगी में ऐसी आदतें डालना जिनसे इन्वायरमेंट को भी खतरा ना हो और हमारी लाइफ भी अच्छे से बनी रहे। मीनिंग ऑफ लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, इसका मतलब है कि अपनी लाइफ को इस तरीके से बनाना जिससे हमारा इन्वायरमेंट भी अफेक्ट ना हो। अपनी सोच ऐसी बनाना जैसे कि खाना वेस्ट करना, रीयूजेबल प्रोडक्ट्स को यूज़ ना करना, ये सब सोच को निकाल कर इन सबको अपनाना। मीनिंग ऑफ लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, इसका मतलब है कि हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो जिससे हमारे और हमारे इन्वायरमेंट के बीच में खुशी बनी रहे, तालमेल बना रहे। इसका मतलब है कि अपनी सोच को ऐसे बनाना जैसे कि वेस्टेज को अवॉइड करना, रीयूज़ करना प्रोडक्ट्स को, और पॉल्यूशन को कम करना, एनर्जी को कंजर्व करना। ये सब चीज़ें अपनाकर हम अपने इन्वायरमेंट को खुश रख सकते हैं। हमारे इस प्रोजेक्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव भी हैं जिसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं हमारे गुरशान सिंह भाटिया को बुलाना चाहूँगा। The objective of this project are to promote awareness about the importance of eco-friendly lifestyles and to identify harmful daily habits that affect nature. This is also to encourage sustainable practices like recycling and energy conservation, to develop a sense of responsibility toward our planet. It is also to inspire youth and communities to take action for environmental protection. No matter how small these efforts are, but they play a huge role in environmental preservation. To continue further, I would like to call Jasmine Sharma for the next topic. अब मैं आपको कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में बताना चाहूंगी। फर्स्ट कॉज है ओवरयूज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का ज्यादा यूज करने से ओशियन, सॉइल को हार्म होता है। सेकेंड कॉज है पोल्यूशन। जो पोल्यूशन व्हीकल्स एंड फैक्ट्री से निकलता है वो एयर, लैंड एंड वाटर को पोल्यूट करता है। थर्ड कॉज है वेस्टेज ऑफ फूड। फोर्थ कॉज है एनर्जी वेस्ट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एनर्जी वेस्ट से कार्बन एमिशन एमिट होते हैं जो ह्यूमंस हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। फिफ्थ कॉज है डिफॉरेस्टेशन। कटिंग ऑफ ट्रीज के कारण बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। नाउ अब मैं आपको इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में बताना चाहूंगी। इसका इफेक्ट न केवल ह्यूमंस को है, ये बायोडाइवर्सिटी लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स को इफेक्ट करता है। जैसे एनिमल्स अपने लाइवलीहुड को खो बैठते हैं और ये ह्यूमन रिलेटेड इश्यूज भी कॉज करते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी डिसीजेस। नाउ आई एम इनवाइट संदीप कौर फॉर एक्सप्लेनिंग सॉल्यूशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ दिस कॉज। आई एम संदीप कौर और मैं आपको इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस और इसकी प्रैक्टिस के बारे में बताना चाहूँगी। फर्स्टली रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। मतलब कि हमें ट्रिपल आर के रूल को फॉलो करना चाहिए वेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, और एनर्जी को कंजर्व करना चाहिए। मतलब किसी भी रूम में अगर बेवजह लाइट और फैन चल रहे हैं तो हमें उसे ऑफ करना चाहिए और सोलर भाग भी यूज करना चाहिए, और वाटर को सेव करना चाहिए। अगर कहीं से कुछ लीकेज हो रही है तो उसे जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहिए। और प्लांट ट्रीज, मतलब हमें ट्रीज को प्लांट करना चाहिए ताकि हम हमारी एयर को प्योरीफाई कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर सके। और प्लास्टिक को भी अवॉइड करना चाहिए, जूट या क्लॉथ वगैरह के बैग्स यूज करने चाहिए। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसकी वजह से फ्यूल यूजेज कम होती है। सपोर्ट इको प्रोडक्ट्स, एजुकेट अदर्स, मतलब हमें दूसरों को भी अवेयर करना चाहिए इसके लिए। और मैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए हरजोत को बुलाना चाहूँगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम स्टूडेंट्स क्या
हम स्टूडेंट्स का क्या रोल है हमारी धरती को अच्छा बनाने के लिए। हम स्कूल में प्लांटिंग कर सकते हैं ट्रीज की और हमारे रैलीज निकाल सकते हैं अवेयरनेस के प्रति, और इको बजाज को ग्रेड करके हम हमारी धरती को अच्छा बना सकते हैं। हम हमारे स्कूल में हम रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स करके उनको प्रमोट करके, और अगर कहीं लाइट पंखा चल रहा हो और हम उसे बंद कर दें, और ये हमारी धरती को अच्छा बनाएगा। अब मैं आगे कुलदीप को इनवाइट करना चाहती हूँ कि वो कंटिन्यू करें। अब मैं आपको हमारे पूरे प्रोजेक्ट का कंक्लूजन बताना चाहूँगा। जैसे कि आप जानते हैं कि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल हमारे आने वाले फ्यूचर का की नींव है। हम लाइफ का प्रिंसिपल अडॉप्ट करने से अपने और नेचर के बीच में बैलेंस बना सकते हैं। हमारी हर एक कोशिश जैसे पानी बचाना, प्लास्टिक का यूज़ ना करना, पेड़ लगाना, ये सब कोशिश अपने हमारी धरती को बचाने के लिए हमारा एक कदम है। हम सब एक साथ अपनी धरती को साफ, हरा भरा और एक खुशहाल प्लेनेट बना सकते हैं रहने के लिए। आखिर में मैं हमारे टीचर और गाइड उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनकी गाइडेंस के अंतर्गत हमने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। मैं अपने दोस्तों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने सपोर्ट और कोऑर्डिनेशन से इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में अपना सहयोग दिया। धन्यवाद।